स्टार्ट करो। देखिए आज हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। पिछले टर्म पे आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया था, पादप ऊतक के बारे में बताया गया था। प्लांट टिश्यू आप पढ़ चुके हो। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू अर्थात जंतु ऊतक के बारे में। तो ऊतक की अगर बात करें हम, तो ऊतक रचना तथा कार्यविधि के आधार पर सुसंगठित पिंडों या समूहों या स्तरों का जो निर्माण होता है समान प्रकार की कोशिकाओं से, उसे हम कहते हैं ऊतक। अर्थात रचना तथा कार्यविधि के आधार पर समान प्रकार की कोशिकाओं के सुसंगठित समूह या पिंडों या स्तरों को, लेयर्स को या मासेस को हम टिश्यू या ऊतक के नाम से जानते हैं। टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विकाट नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम किया था। इसके बाद टिश्यू या ऊतक का अध्ययन माइक्रो एनाटॉमी की जिस सब ब्रांच के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसे हम औतकी या ऊतक विज्ञान के नाम से जानते हैं। जो हिस्टोलॉजी है, इस सब ब्रांच का जो स्थापना किया था ये मार्सेलो मालपीगी नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम किया था, जबकि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल मेयर नामक साइंटिस्ट ने 1819 में किया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक। जंतु ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हिंदी बोलते हैं इसको उपकलीय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिकीय ऊतक। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं उपकलीय ऊतक की। यदि बात करें एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम र्यूस नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसको किया था। एपिथेलियल ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ऐसा ऊतक होता है जो शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी तथा भीतरी आवरण का निर्माण करता है। इसकी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं यह श्रावण का काम करती हैं, विसरण का काम करती हैं, परासरण का काम करती हैं और अवशोषण का कार्य करती हैं। अर्थात ये सिक्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन का भी कार्य करती हैं। इतनी बात समझ में किसी कोई प्रॉब्लम? तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह ऊतक होता है जो शरीर तथा आंतरिक अंगों के बाहरी तथा भीतरी आवरण का निर्माण करता है। इसकी कोशिकाएं परस्पर सटी हुई होती हैं और ये सिक्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन आदि कई कार्य करती हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यू जो है यह एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार का होता है: कवरिंग टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू, अर्थात आच्छादन ऊतक और ग्रंथिल ऊतक। आच्छादन ऊतक जो है, यह आच्छादन ऊतक 4 प्रकार का होता है: सामान्य आच्छादन ऊतक, मिथ्या स्त्रित आच्छादन ऊतक, स्त्रित आच्छादन ऊतक, विशेषीकृत आच्छादन ऊतक। इंग्लिश बोलते हैं इसको सिंपल कवरिंग टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कवरिंग टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड कवरिंग टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कवरिंग टिश्यू। इस तरह से यह 4 प्रकार का होता है। अर्थात कवरिंग टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आज हम जो बात करेंगे वह हम सिंपल कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। सामान्य आच्छादन उपकलीय ऊतक के बारे में हम बात करेंगे। तो सामान्य आच्छादन उपकलीय ऊतक जो है यह 4 प्रकार का होता है, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इसी को आज हम आपको पढ़ाएंगे और इसमें से पहला नंबर है
स्क्वामस टिश्यू, दूसरा है क्यूबॉइडल टिश्यू, और चौथा नंबर है कॉलमनर टिश्यू, और लास्ट वन है सीलिएटेड कॉलम टिश्यू। हिंदी बोलते हैं सलकी ऊतक, घनाकार ऊतक, स्तंभीय ऊतक और पश्मीय स्तंभीय ऊतक। बात समझ में आ रही है? इस तरह से यह ऊतक 4 प्रकार का होता है। सामान्य ऊतक, सामान्य आच्छादन ऊतक 4 प्रकार का होता है। इसी तरह से इन ऊतकों के भी प्रकार होते हैं, लेकिन ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम आज जो बात करेंगे सिर्फ आच्छादन ऊतक के प्रकार, सामान्य आच्छादन एपिथेलियल ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको हमने बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं: स्क्वामस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू और कॉलमनर टिश्यू, और लास्ट वन है सीलिएटेड कॉलम टिश्यू के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में सलकीय ऊतक, घनाकार ऊतक, स्तंभीय ऊतक, पश्मीय स्तंभीय ऊतक के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गया? तो इस तरह से ये जन्म ऊतक के प्रकार हैं। अब हम इसके बारे में हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी सबकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनका सबका कार्य क्या होता है, चाहे वो स्क्वामस टिश्यू हो या क्यूबॉइडल टिश्यू हो या कॉलम टिश्यू हो, कॉलमनर टिश्यू हो या सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू हो, सब के बारे में हम इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, अर्थात इसकी संरचना और कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो अब इसके बाद इसके बारे में हम अगर बात करें तो सबको अलग अलग ढंग से हमें अध्ययन करना होगा, अलग अलग ढंग से उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, सबका अलग अलग क्या कार्य होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। इस सब के बारे में हम अगले टर्म पे आपको बताएंगे, अगले टर्म पे बात करेंगे।